Hello everyone and you are welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss syllables. Question number 5 short notes on syllables. मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, उनके लिए आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिलेबस। ये टॉपिक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझते हुए अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन करिएगा। ओके, और ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से भी इसको देख सकते हैं कि उसमें सिलेबस के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ ए सिलेबल? ये पिक यहाँ पर मेंशन की गई है ताकि आप इस चीज़ को समझें कि सिलेबल क्या है। सिलेबल होते हैं जिसमें हम ध्वनि अक्षरों की बात करते हैं, जैसे कैट, एप्पल, जेब्रा एंड बनाना। मोनोसिल्बिक एंड डाइसिल्बिक, ट्राइसिल्बिक एंड पॉलीसिल्बिक, ये हैं आपके सिलेबल। आंसर: ए सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए वर्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल वोकल एफर्ट। एक सिलेबल जो कि एक बहुत छोटी सी यूनिट है ध्वनि की, मतलब साउंड की एक बहुत सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी? सिलेबल है। दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल वोकल एफर्ट, जिसे प्रोड्यूस किया जाता है एक ही वोकल प्रयास से, एक ही बार के बोलने से इसको हम क्या करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टूड? ए सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए वर्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल वोकल एफर्ट. Each syllable must contain at least one vowel sound, which may or may not be accompanied by consonants. प्रत्येक सिलेबल जो होना चाहिए वो अपने आप में एक वॉवल साउंड होना चाहिए, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कॉन्सोनेंट के द्वारा, यानी कॉन्सोनेंट का साथ उसमें मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वॉवल अकेले भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ भी हो सकते हैं। Syllables are the building blocks of words and are important for pronunciation, word stress, rhythm and poetry. Syllables build करते हैं वर्ड्स के ब्लॉक्स को, और साथ ही इनकी इम्पोर्टेंस या इनका जो एडवांटेजेस है, यूजेस है, वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड स्ट्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है। रिदम तो आप जानते होंगे पोइट्री में यूज़ होता है। रिदम के लिए आपके जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सिलेबल, एंड पोइट्री के लिए। ओके, syllable are the building blocks of words and are important for pronunciation, word stress, rhythm and poetry. Understood students? Next, a word may have one or more syllable. एक शब्द में एक या एक से ज़्यादा syllables हो सकते हैं। First of all, monosyllabic, one syllable, cat, dog, run. Okay, these are monosyllabic words. Number 2, disyllabic. Disyllabic means two syllables. Apple, water. These are disyllabic syllables. Third is trisyllabic, means three syllables. Elephant, family. These words are trisyllabic. Number 4, polysyllabic, more than three syllables. जिनके अंदर तीन से ज़्यादा सिलेबल होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉलीसिल्बिक. कम्युनिकेशन, या दिस वर्ड बेस्ड ऑन पॉलीसिल्बिक. अंडरस्टूड? कम्युनिकेशन वर्ड आपका पॉलीसिल्बिक बेस्ड है। ये पॉलीसिल्बल लिए हुए कम्युनिकेशन, यानी तीन से ज़्यादा सिलेबल, इसमें 5 सिलेबल है। आप देखें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ सिलेबल्स. Open syllables ends in a vowel. Example, he, go means लास्ट में आने वाले syllables को हम कहेंगे open syllables. ऐसे vowel जो हमारे वर्ड के अंत में आते हों, जैसे ही में एच ई कहाँ पे आ रहा है? आखिर में आ रहा है, अंत में आ रहा है। गो जी ओ, तो हमारा जो vowel है कहाँ पे आ रहा है? वो कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो ओपन सिलेबल है। क्लोज सिलेबल्स ends in a consonant, जो कॉन्सोनेंट के अंत में आए, it means it is a closed syllable. Example, cat, red. Understood? Cat, red. In every English word, at least one syllable is stressed, spoken louder or longer
while others are unstressed. For example, table, because. इंग्लिश के प्रत्येक शब्द में एटलीस्ट वन सिग्नल ज़रूर होता है और उस सिल्बल के ऊपर स्ट्रेस दे करके स्पीकिंग की जाती है या फिर उसे लाउडर वॉइस में बोला जाता है। वाइल अदर आर अनस्ट्रेस्ड, जबकि जो दूसरे शब्द होते हैं एक सिल्बल तो ज़रूर होगा और जब एक सिल्बल होगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस दे करके बोला जाएगा, और जो अदर वर्ड्स होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे, मतलब उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी दबाव दे करके नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, अब टी ए क्या है आपका सिल्बल है, स्ट्रेस्ड है, बी एल ई अनस्ट्रेस्ड है, बिकॉज बी आपका अनस्ट्रेस्ड है एंड कॉज स्ट्रेस्ड है। अंडरस्टूड? ये है आपका टेबल एंड बिकॉज। वाई सिलेबस मैटर, सिलेबस क्यों मैटर करते हैं, क्यों सिलेबस को पढ़ना चाहिए, क्यों सिलेबस को समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस हेल्प्स विद करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड पोएटिक मीटर। सिलेबस हमें मदद करता है समझने में स्पेलिंग के करेक्शन को, प्रोनाउंसिएशन को एंड पोएटिक मीटर को। इन पोइट्री सिलेबस हेल्प क्रिएट रिदम एंड स्ट्रक्चर। पोइट्री में सिलेबस हेल्प करते हैं रिदम और स्ट्रक्चर को की रचना करने में, यानी रिदम और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में जो हमारे सिलेबस हैं वो हेल्प करते हैं पोइट्री में। तो सिलेबस हमारे लिए इसलिए मैटर करते हैं और सिलेबस हमारे लिए ज़रूरी हैं कि हमें इन इंग्लिश लिटरेचर या इन इंग्लिश लैंग्वेजेस में हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि सिलेबस, व्हाट इज़ ए सिलेबस। दिस इज़ द शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेबस। ओके, ये आपका शॉर्ट नोट्स था सिलेबल के ऊपर। क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और व्हाट इज़ ए सिलेबल के तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, लाइक दैट, व्हाट इज़ ए सिलेबल एंड शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेबस। तो आप अगर इस तरह से लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर आंसर मेंशन करके दिया है, पूरे आंसर का जो क्रिएशन किया गया है बहुत ही सोच समझ के और अच्छी तरीके से किया गया है, तो आप इस आंसर को इसी तरह अपने एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, और अच्छा स्कोर करेंगे तो जाहिर सी बात है परसेंटेज भी फिर आपकी अच्छी बनेगी। मेरे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर और इसकी वीडियोस में। ओके, अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनवाना, तो हम उस या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास ऐसा जिसमें आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो अपलोड की जाए, तो हम अपने चैनल हर घर इंग्लिश के ऊपर ऐसी वो वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। जिस क्वेश्चन को आप हमें देंगे उसके आंसर को क्रिएट करते हुए उसे ज़रूर आपको समझाएंगे। ओके, चलिए चैनल को यहाँ वीडियो को छोड़ने से पहले हमारे चैनल हर घर इंग्लिश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।